शेफाली वर्मा के घर जो है बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और इस वक्त लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं भाजपा के जो जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका और पूर्व मेयर और समाज सेवी कहे जाने वाले रोहतक की रीढ़ जो मनमोहन गोयल जी वो भी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जो परिवार है शेफाली वर्मा का उनको बधाई दी है और इनका कहना है कि हमें गर्व है उस बेटी पर जिसने जो टर्निंग पॉइंट लेकर आई मैच में और जो वनडे विमेन वर्ल्ड कप था वो देश के नाम किया और एक इतिहास भारत ने रच दिया। तो हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। रणवीर जी यहाँ पहुंचे हैं, बधाई दी है परिजनों को और जो मैच था आपने मैच देखा ही होगा, तो क्या पहली प्रतिक्रिया रही? ऐसा है कि ये बहुत बहुत ही अच्छा खेल और शेफाली पर गर्व करते हैं और उनके घर आके माता पिता दादा दादी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देने आए। हमारे बीच साथ है सेठ मनमोहन गोयल जी पूर्व मेयर, हमारे जिला के महामंत्री नितिन जैन जी, अंकित जी जो सोशल मीडिया के हैं और अशोक वर्मा जी जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं, अमित बंसल जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं जिले की, सारी टीम हमारे आज बधाई देना है। बड़ी खुशी का सुबह से ही कर रहे थे फोन, बल्कि रात को तो लेट हो गए थे, हो सकता है किसी को डिस्टरबेंस होती हो, लेकिन यहाँ तो उत्सव का माहौल रात को भी रहा है। तो सुबह सब तैयारी होके मनमोहन जी का फोन गया, शेफाली जी घर चलेंगे, माँ जी आए तैयार होके नहा धो के, फिर पता चला कि वहाँ परिवार तो यही है क्योंकि वो पता है कि वो तो मैच हुआ तो एकदम आज तो आ नहीं सकती, जब भी आएंगी तब भी स्वागत समारोह होगा। और आज बड़ी खुशी का मौका है, 87 रन भी बनाना, 2 विकेट भी लेना और इतना अच्छा खेलना कि वर्ल्ड कप जो एक सपना ही था अब तक, तो क्योंकि जो चीज पहली बार हुई है वो सपना ही होती है, तो पहली बार लड़कियों के वर्ल्ड कप में हमारी जीत हुई है, पहले वर्ल्ड कप मिला है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को भी, देशवासियों को भी, खासतौर से हरियाणा की बेटी पर हम गर्व करते हैं, हरियाणा रोहतक की बेटी पर खासतौर से रोहतक की बेटी को ढेर सारी शुभकामनाएं परिवार को, क्योंकि ये तपस्या से, ये केवल खेलने से नहीं बन और ना कोई मनोरंजन की चीज है। आप लोगों ने कितनी तपस्या की है कि आप इस ढंग पे इस लेवल पे काम कर पा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि वर्ल्ड लेवल पे कामयाब होने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, उसमें पूरे परिवार की तपस्या शामिल होती है, बिल्कुल, उनका सहयोग शामिल होता है। यहाँ पहुंचे हैं नए माहौल में लड़कियों के लिए जो एक आगे बढ़ाने का जो सपना है उसको भी हम साकार किया है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा शेफाली, जिस तरह से हरियाणा से आती है तो हरियाणा सरकार की ओर से किस तरह का जो विशेष सम्मान रहेगा, परिजनों से क्या बातचीत हुई है? ऐसा कि परिजनों से कोई बात नहीं हुई और इन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हरियाणा सरकार का जो इनाम की राशि वो तो मिलेगी, लेकिन हरियाणा सरकार बात हुई है ऊपर भी, हरियाणा सरकार विशेष सम्मान करेगी और हम सब लोग ड्यूटी लगेगी और हम सब लोग जब रोहतक आएंगे तो शेफाली तो उसका स्वागत खूब धूमधाम से, धड़के से, ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे और ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी खुशी का माहौल है, आप लोग भी इतनी उत्साह में सुबह सुबह उठ के और यहाँ है, आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल, जो समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं डीएसपी रैंक जो है वो उम्मीद करते हैं कि बेटी को मिले उस रैंक तक की। ऐसा कि जो सरकार की पॉलिसी है जो भी उसमें जरूर मिलेगा और सरकार की जो भी सम्मान है, बड़े से बड़ा सम्मान जो वो दे सकती है सरकार वो देगी। बिल्कुल, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी हमारे साथ है और पूरा मैच देखा आपने, किस तरह का मैच रहा और क्या कहना चाहेंगे रोहतक की बेटी के लिए? सबसे पहले तो मैं शेफाली के माता पिता का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने शुरू से ही, क्योंकि जब ये अंडर 9 थी, जब ये जीती थी तो मैं इनके घर में आया था, तो इन्होंने आज तो अपनी पूरी स्टोरी नहीं बताई, लेकिन जब बताया था कि किस प्रकार उंगली पकड़कर और इन्होंने खेलना शुरू किया, तो ये उसी का परिणाम है। इसके लिए इनका परिवार तो बधाई का पात्र है, लेकिन रोहतक वासी भी बधाई के पात्र हैं कि रोहतक की ऐसी होनहार बेटी ने विश्व में भारत का और रोहतक का नाम उज्जवल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्लेयर या तो बैटिंग में ही होता है या बॉलिंग में ही होता है, और इस बेटी ने दोनों कार्य ऑलराउंडर बनकर प्लेयर ऑफ द मैच बनना और उसके लिए भारत का जीत दिलाना और भारत को पहला वर्ल्ड कप का इनाम दिलाना, इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं पूरे परिवार को भी आश्वासन दिलाता हूँ, पूरा शहर जब वो शेफाली आएगी
मिलजुल कर बहुत सुंदर तरीके से उसका सम्मान करेंगे। जो बार बार आप पूछ रहे हैं हमारी सरकार का, हमारी सरकार तो विशेष तौर पर सभी तरीके से खिलाड़ियों का सम्मान करती है, और उससे भी बढ़कर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ये हमारा रोहतक का सम्मान है, इसमें विशेष तौर पर रुचि लेकर ज्यादा से ज्यादा बड़ा सम्मान दिया जाए, ताकि हमारी और होनहार कन्याओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल, नितिन हमारे साथ हैं और जिस तरह से यहाँ बधाई देने आए हैं शेफाली वर्मा के घर, जो मैच आपने देखा, क्या लगा, टर्निंग पॉइंट कहाँ था मैच का? भारत की आत्मा में बसता है क्रिकेट, और गौरवान्वित विषय ये है कि देश का पहला वर्ल्ड कप हम जीते हैं। बहन शेफाली को जब बॉल मिली, उसने पहले ओवर में विकेट ली, ये टर्निंग पॉइंट मैच का। उसको क्रिकेट में इस मैच में खिलाना, ये देश के लिए गौरव की बात, तो उसने साबित किया 78 बॉलों में 87 रन बना करके। शुरू के 15 ओवर में जिस प्रकार से हम आगे चल रहे थे, शुरू से ही कमेंटेटर कहने लगा था ये काबू नहीं आने वाला। अब ये भारत आगे निकल चुका है बहुत, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, देखा जाता है जो ओपनर होते हैं वो जो स्कोर करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो एक निर्णय आ जाता है कि इस बार वर्ल्ड कप आने वाला है। ये नींव रखी उसने, ये नींव का विषय सारा। नींव मजबूत तो सारी बिल्डिंग मजबूत। ऐसा उस बहन की, साथ में स्मृति मंधाना जो कैप्टन भी थी, उन्होंने टीम ने जो नींव रखी, वो अपने आप में अचीवमेंट पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, एट अ टाइम जिस तरह से कॉल आया शेफाली के पास और वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई गई शेफाली की, कहीं ना कहीं वो साबित कर दिया, वो एंट्री बहुत बढ़िया डिसीजन था जो एंट्री शेफाली वर्मा की हुई, और आज भारत को गर्व हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये भाग्य भी साथ देता है कई बार, और हम पूरे देशवासियों को गर्व करना था आज के इस विषय पे, इसलिए हमने खड़ा होना था। उसकी एंट्री हुई और उस बहन ने सारा इस मौके को भुनाया, उस बेटी ने, देश की बेटी ने इस सारे को भुनाया, इस विषय को, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, जिस तरह से लगातार पूरा मैच देखा, तो कहीं ना कहीं जब 5वां विकेट चल रहा था और साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही थी, तब जरूर मन में एक बार हताशा आई थी लोगों के कि कहीं ना कहीं 201 रन जो है अभी पहुंच चुके हैं और 5वां विकेट कोई नहीं ले पा रहा है। उसके बाद शेफाली की बॉलिंग आई और वो 5वां और 6वां विकेट उसने लगातार 2 विकेट गिराए। बहुत ठीक कह रहे हो आप। एक बार तो क्रिकेट है, क्रिकेट बाई चांस का गेम है, अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन उस समय में जब वो विकेट आई और वहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ, ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए था। फिर भी मन में यही था कि हम जीत रहे हैं, वो विश काम करिए कहीं ना। अच्छा, रोहतक जो है खास जरूर इसलिए माना जाता है क्योंकि जब पहले भारत जीता था तो उसमें भी कहीं ना कहीं लास्ट ओवर जो है रोहतक के ही जो खिलाड़ी थे जोगिंदर शर्मा को दिया गया था। बिल्कुल, ये तो हम सभी के लिए गौरवान्वित विषय है कि हमारे जोगिंदर शर्मा जी के माध्यम से हम T20 जीते, आज इस बहन के माध्यम से हम लोगों ने वर्ल्ड कप वुमेन जीता, तो ये तो गौरव का विषय है हमारे लिए सबके लिए। रोहतक खिलाड़ियों का गढ़ है, और रोहतक में खिलाड़ी जन्म लेते हैं और उसको तैयार करते हैं। रोहतक के खून में है खिलाड़ी खेल, और वो हमने साबित किया है हमारे बच्चों ने। बिल्कुल, तो रोहतक राजनीति का भी गढ़ है, रोहतक खिलाड़ियों का भी गढ़ है, और रोहतक हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी है। तो जिस तरह से हर एक चीज में रोहतक आगे रहता है, तो आज ये चीज साबित हो गई है। जिस तरह से भारत ने इतिहास रचा है वर्ल्ड कप जीतकर, तो इसमें रोहतक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो टर्निंग पॉइंट है वो शेफाली वर्मा लेकर आई, जिस तरह से 2 विकेट ली और 87 रन, अपना ही जो पिछली बार का रिकॉर्ड था वो शेफाली वर्मा ने इस मैच में तोड़ा, तो काफी प्रशंसनीय रहा और आज पूरा देश गौरवान्वित है और जश्न मना रहा है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकातों की नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।